हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है वो Q&A वीडियो होने वाली है, जहाँ पे कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आपके जो भी सवाल हैं आप बता सकते हो, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो उस पर डेडिकेटेड रहेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, चाहे वो पेंडिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग हो। तो पहला जो सवाल है वो हिमांशु शर्मा का है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू आर डूइंग कमांडेबल वर्क, योर कॉन्टेंट इज़ जेन्युइन, कीप ग्रोइंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। तो थैंक यू, और आपने जो इस हमारे काम को अप्रिशिएट किया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके लगातार अच्छे कमेंट देखने को मिलते रहते हैं, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट है विशाल ठाकुर का सवाल। वी आर ऑल स्पीचलेस, सुक्कू को कैसे हटाकर फिर भगाया जाए। और यहाँ पे तो सभी स्पीचलेस इस टाइम पे हो चुके हैं, और हमने जिनको चुना था उन्होंने हमें बाद में जाके चूना लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कृति नेगी का सवाल है। सर, सवाल तो तब दागेंगे जब सवाल पूछने लायक छोड़ा हो इस गवर्नमेंट ने। वी ऑल आर स्पीचलेस, वी डोंट वांट टू वेस्ट ए सिंगल वर्ड फॉर दिस गवर्नमेंट, नो वर्ड्स। ये आज कुछ और हैं और कल कुछ और होंगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब कि मीडिया में कुछ भी स्टेटमेंट दे दी जाती है, मतलब जो है वो हवाबाजी इसको कहते हैं। और सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए किसी भी काम के लिए, और अगर हम उस काम को देखेंगे कि वो काम होता है या नहीं होता है, तो वो चीज़ें तो अभी तक मतलब 5 महीने टोटली हो चुके हैं। अभी तो 5 साल हमें गुजारने हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मुनीश मेहरा का ये सवाल है। सर, मेरा जो आइडिया है ये सारा ड्रामा नवंबर या दिसंबर तक चला रहेगा, उसके बाद ये क्लियर करेंगे ताकि इन्हें 2024 के इलेक्शन में वोट मिले। आपको क्या लगता है। हाँ, कर तो ये वैसे इसलिए रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताऊं तो ये सब कुछ ओपीएस के लिए हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एचपीएसएससी के जो एग्ज़ाम है उन्हीं में ज्वाइनिंग रोकी गई है। आपको और भी ऐसे जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के भी रिज़ल्ट आए हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, या एनएचएम के तहत भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, वहाँ भी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। तो सारी चीज़ें हैं पैसा बचाने के लिए, ताकि हम ओपीएस दे पाएँ। नेक्स्ट है रोहित मेहरा का सवाल। इस साल एचपीपीडब्ल्यूडी में एक ही पोस्ट आएंगी और जल शक्ति विभाग का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग, देखिए जो पीडब्ल्यूडी में ए सिविल की पोस्टें थी उनके लिए बजट नहीं मिला हुआ है, तो उनको होल्ड पे रख दिया गया है, तो इस साल वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और जल शक्ति विभाग में जो ए की पोस्टें निकली थी 11 पोस्टें थी, अगर हम उसके एग्ज़ाम की बात करें तो अगस्त में वो एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। कार्तिक राणा का सवाल है। एचपीपीएससी के पास जो 7 पोस्ट कोड हैं जिनको क्लियरेंस मिल गई है, उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन का रिज़ल्ट निकाल दिया, वो भी आंदोलन के डर से। तो ये तो आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी हुई है। मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था कि जो रैली होने वाली थी उसके डर से इन्होंने सैटरडे को एक रिज़ल्ट डाल दिया। ऐसा है कि रिज़ल्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको इस वीक जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो 2-3 रिज़ल्ट हो सकते हैं या सारे रिज़ल्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि ये रिज़ल्ट जो था वो ऑलरेडी तैयार थे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। फॉर्मेट इनके पास होता है, वहाँ पे इनको कुछ एडिट करके जो भी डेटा वहाँ से लेके आए थे वही डालना था। अभिषेक शर्मा का सवाल है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी कब तक बनेगी। तो सरकार ने क्या किया हुआ है कि अब रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए जो है वो कमेटी बनाई हुई है, और वो कमेटी क्या कर रही है, वो हर एक महीने में या 2 महीने बाद एक मीटिंग करती है। उसका कुछ अता पता है नहीं। और मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई हुई है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है किसी भी स्टेट में बनती है तो उसमें बहुत समय लगता है। और इस सरकार ने जो बनी हुई रिक्रूटिंग एजेंसी थी जो इतने सालों से चलती आ रही थी उसको बंद करने का मतलब एकदम उसको बंद कर दिया, कुछ सोचा ना समझा कि फ्यूचर में किस तरह से चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें अब जो है वो जो स्टूडेंट हैं उनको आगे भुगतनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अराउंड का। व्हेन विल द थिंग्स कम ऑन ट्रैक। तो कैसा है कि मतलब चीज़ों को बिना सोचे समझे ऑफ ट्रैक कर दिया गया, और आपको पता है कि कोई भी चीज़ को ऑन ट्रैक लाने के लिए बहुत समय लगता है, और इसमें समय लगेगा, और हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे, क्योंकि जब तक जो है वो हिमाचल में रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं बन जाती तब तक चीज़ें आप ऐसा रख लो कि ऑफ ट्रैक ही चलेंगी। गगन शर्मा का सवाल है। बस बोलना ये है कि अपना अपना वोटर कार्ड एट्सेट्रा को वापस दे देना, इसी को वापस दे देना चाहिए। क्या ही फ़ायदा जब कोई भी सरकार लोगों की सुनती नहीं है। हाँ, ये भी आपने सही बात बोली। वैसे तो ये फ्रस्ट्रेशन है एक तरह से, क्योंकि होता यही है कि झूठे वादे करे जाते हैं नॉर्मली, और उसके बाद मतलब देखा होगा आपने कि धीरे धीरे जो क्या हो रहा है कि
ईयर वाइज ईयर क्या हो रहा है कि जो वोटिंग की जो परसेंटेज आती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। ऋषभ 46 वर्मा, सर जे इलेक्ट्रिकल का कब होगा पेपर? तो मुझे लग रहा है आप 78 जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उनकी बात कर रहे हो, तो उनका अभी एग्ज़ाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में बदलाव होगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उन पोस्टों को री एडवर्टाइज़ करेगा, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। स्टडी हब HPPSC कब तक री एडवर्टाइज़ करेगा पुरानी रिक्रूटमेंट को? जब तक न्यू रिक्रूटमेंट जो नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नहीं आ जाती, फिर उसके बाद जो लेटर हैं वो हर एक डिपार्टमेंट को जाएंगे, फिर वो अडॉप्ट करेंगे, फिर वो अपनी वैकेंसीज़ को दोबारा PSC भेजेंगे, तभी जाके पोस्टें री एडवर्टाइज़ होंगी। कविता मोरकाल, तो इनका सवाल है 970 का रिज़ल्ट निकलेगा या फिर अभी फिर का खेल खेलेगी गवर्नमेंट? तो ऐसा है कि गवर्नमेंट तो खेल रही है, उनको पता है कि चीज़ें फंस चुकी हैं। अब हम जो है वो टाइम गेन यहाँ से कर सकते हैं, जितना डिले करेंगे उनके पास मतलब उतना ही टाइम रहेगा OPS के लिए पैसा बचाने के लिए। तो 970 का ऐसा है कि उसमें न्यूज़ अभी तो यही निकल के आई थी कि 2-3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें कैंडिडेट हैं, स्टाफ है, कौन है, वो तो जब FIR दर्ज होगी उसके लिए FIR के लिए जो है वो जो विजिलेंस है उसने परमिशन मांगी है, तो उसके बाद जैसे डिटेल आउट होगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। विवेक कुमार का सवाल है, भाई ये जो बंदे अकेले अकेले जा रहे हैं अपने पोस्ट कोड को लेके, ऐसे कुछ नहीं होगा। सभी एस्पायरेंट को एक ही बात बोलनी चाहिए कि कमीशन को रिज्यूम करो एज सुन एज पॉसिबल, तभी होगा कुछ। देखिए, ये चीज़ तो CM साहब टोटली मतलब नकार चुके हैं। जो HPSSC है वो तो शुरू नहीं होने वाला, वो रिज्यूम नहीं होने वाला है। हिमाचल में अब आपको नई रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए अब सभी को पता है कि हम क्या करते हैं कि अपने अपने रिज़ल्ट क्लियर करवा लेते हैं। नई वैकेंसीज़ का कोई अता पता नहीं है, पेंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसका भी कुछ अता पता नहीं है, तो सभी अपने पोस्ट कोड के लिए लगे हुए हैं। कविता मोरकाल का अगला ये सेकंड सवाल है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज द CM? और इन्होंने आगे कुछ थोड़ी सेंसिटिव बात लिख दी है। तो अब ये तो अब चुन लिया है 5 सालों के लिए, आप 5 महीनों में इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अभी तो आगे आगे देखो क्या क्या होने वाला है। मनोज ठाकुर का अगला सवाल है, HPSC पेंडिंग रिजल्ट एक ही आया मीठी गोली की तरह, बाकी आएंगे? बाकी रिज़ल्ट तो सारे आएंगे, जो 8-9 रिज़ल्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है, बाकी और जो रिज़ल्ट हैं वो भी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो जांच है वो ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, सारे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये 9 पोस्ट कोड हैं जिनका डेटा ऑलरेडी HPPSC पहुंच चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि ऐसे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उसके बाद आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जहां पे एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन स्क्रीन टेस्ट रिज़ल्ट नहीं निकला है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। रीता ठाकुर का अगला क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स की बैच वाइज भर्तियाँ कब आएंगी? तो जो बैच वाइज भर्तियाँ हैं वैसे तो इस बजट में उनके बारे में बोला गया था, तो इस बजट में मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में वो रिक्रूटमेंट तो वैसे होनी चाहिए, तो देखते हैं कि स्टाफ नर्स की इस साल हो पाती है नहीं हो पाती है। बाकी मैंने जो है वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट किसी भी RTI का रिप्लाई नहीं देता है। उनका कहना है कि हमारे पास ऑनलाइन RTI का सेटअप नहीं है और ऑफलाइन में भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ मैं आपको क्लियरली बता देता कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी और कितनी बैच वाइज इन्होंने पोस्टें भरनी है। किशोर कुमार का अगला सवाल है, क्या हम अगले 2 मंथ में कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं? अगर नहीं तो मुझे सरकार डैश डैश है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब हार्डली मतलब अगर चाहेगी सरकार तभी 2 मंथ बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ मैं अपनी 1 या 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने एक्चुअल प्रोसीजर आपको बता दिया कि बहुत लंबा प्रोसीजर है और यहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला है। अक्षय ठाकुर का अगला सवाल है, सर पेंडिंग रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होंगे? तो इस वीक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जिन 9 पोस्ट कोड की लगातार आपको न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इनके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। निशांत का अगला सवाल है, पोस्ट कोड 970 की FIR की डिटेल्स बता दो और फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, अभी FIR यहाँ पे हुई नहीं है, इस पोस्ट कोड पे सिर्फ परमिशन मांगी गई है, तो जैसे परमिशन मिलेगी तो उसके बाद आपको FIR की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तब मैं शेयर कर दूंगा। और रिज़ल्ट इसका भी लेट आएगा, आपको मतलब जब ऐसे रिज़ल्ट जो कि जांच के दायरे में फंसे हुए हैं, तब जब जिन पोस्ट कोड का रिज़ल्ट आना शुरू होगा तभी आपको इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा, ऑफिशियली होगी। का ये सवाल है, पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन कब होगी? तो जब ये 9 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको जो पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो मतलब वो शुरू होगी।
और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट जिनके पेंडिंग है वो देखने को मिलेंगे। भारती राणा का सवाल है 970 का रिजल्ट कब तक आएगा जी। वो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसमें टाइम लगेगा। अभी FIR होगी, उसके बाद जब जो रिज़ल्ट जो है वो जांच के दायरे में फंसे हुए हैं, जब वो आना शुरू हो जाएंगे तभी आपको 970 का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और कृतेश ठाकुर, मार्केट सुपरवाइज़र 977 ज्वाइनिंग कब तक सर। तो ऐसा है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जिस भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं, वैसे तो रिज़ल्ट इन्होंने मैक्सिमम रोके हैं, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिले थे उनमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, तो वो ज्वाइनिंग भी फ़िलहाल के लिए रुकी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी पोस्ट कोड की अगर ज्वाइनिंग रुकी है तो वो सभी लोग इकट्ठे हो और सोशल मीडिया की तरफ से आवाज़ उठाओ, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज़ ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट कोड हैं जिनके रिज़ल्ट को आए 1 साल हो गया, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तरुण कुमार का अगला सवाल है, जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्या। तो ऐसा है कि अब HPPSC रिज़ल्ट निकाल रहा है, और इनका अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग पैनल नहीं निकालते हैं, जबकि इनके रूल में लिखा है कि वेटिंग पैनल होना चाहिए। और अब वो लिस्ट आपने सैटरडे को देख ली थी रिज़ल्ट की, तो 10-15 दिन के बाद आपको सबके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कितने मार्क्स मिले थे वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ ही हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो तब जो है मैं आपको बता दूंगा कि वेटिंग लिस्ट आई या नहीं आई, और बाकी रिज़ल्ट आएंगे उनकी भी हम देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं आती है। मीरा देवी का अगला सवाल है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब निकले की तैयारी करें या नहीं। अभी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में समय लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में जो बदलाव होने वाला है अभी वही आउट नहीं हुआ है। जब वो आउट होंगे तो उसके बाद आपको हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अडॉप्ट करेगा। फिर जो नई वैकेंसीज होंगी उनकी फाइलें जाएंगी HPPSC, तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलेंगी। विकास चौहान, एलाइट, तो इनका लगातार सवाल रहता है एलाइट के बारे में। तो एलाइट का ऐसा है कि नवंबर 2022 से पब्लिक सर्विस कमीशन बता रहा है कि हमारे पास वैकेंसीज पहुंची हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। जब उनको कॉल करते हैं तो उनका कहना होता है कि जैसे ही कोई ऑफिशियल हम एडवर्टाइजमेंट डालेंगे तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ETI की मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक उन वैकेंसी को अप्रूव ही नहीं करा है सरकार ने। और अलग जो एलाइट के अंडर और भी जो वैकेंसी निकलती हैं उस पर भी मैंने RTA लगा के रखी है, तो जैसे उधर से कोई रिप्लाई आता है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कोई और पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या एलाइट के थ्रू यहाँ पे HPPSC पहुँची हैं नहीं पहुँची हैं। ये चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तब मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि कब ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सवाल थे, आई होप आपको यहाँ पे जवाब मिल गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे जो Q&A वीडियो है आपको 1 महीने में एक बार ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।